साथियों जोहार। आज आपको हम लॉस और मॉसो के कुछ अभ्यास के प्रश्न बताने का यहाँ प्रयास करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आप लोग वीडियो पर बने रहेंगे। इससे आपको लॉस और मॉसो के जो नवोदय के स्तर के मैथ्स होंगे वह सॉल्व होने का आपको साधारण तरीका मिल जाएगा। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पुराने वीडियो है उसे मैं आई बटन पर दे दूंगा, उसे देख लीजिएगा। तो आइए चलते हैं लॉसो और मॉसो के कुछ अभ्यास प्रश्न बनाने का प्रयास करते हैं। तो आइए यहाँ पहला जो प्रश्न होगा वो होगा कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12 और 16 से भाग देने पर हर दशा में 3 शेष बचे। तो आइए इसे हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा है 12 और 16, 12 और 16 का हमको लॉसो निकाल लेना है। तो 2 6 8 2 3 4, अब सब सिंगल हो गए हैं। तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 4, तो इसका गुणनफल कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 3 12, 12 4 48। तो ये इसका लॉस हुआ। लेकिन कह रहा है कि 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो अगर इसमें हम 3 ऐड कर देते हैं तो वो मेरा संख्या हो जाएगा 51। तो अगर 16 को हम लोग 51 से भाग देंगे तो 16 3 48, 3 शेष बचेगा। और 12 से भी अगर 51 को भाग देंगे तो 12 4 48, 3 शेष बचेगा। तो इस तरह आपने ये प्रश्न हल कर लिए कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आप इस तरह के विभिन्न प्रश्नों को, ये एक मैं अभ्यास के लिए दे रहा हूँ, आप इस तरह के विभिन्न प्रश्नों को अपने पुस्तक से देख करके बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपका कंसेप्ट और भी मजबूत हो। आइए दूसरे नंबर प्रश्न पर। प्रश्न है कि 4 घंटियाँ जो है एक साथ एक बार बजने के बाद 5 6 8 और 10 सेकंड के बाद दोबारा बजती है। यानी एक घंटी 5 सेकंड के बाद, दूसरा घंटी 6, तीसरा 8 सेकंड के बाद और चौथा 10 सेकंड का बजती है। तो यदि एक बार एक साथ बज जाए तो कितने देर के बाद वह पुनः एक साथ बजेगी। तो आइए इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। 5 6 8 10, तो इसे हम लोग लॉसो निकालते हैं। 5 3 4 5, पुनः इसको हम लोग 5 से चला देते हैं। 3 4 1। अब इसे हम लोग गुना करते हैं। 2 गुना 5 गुना 1 गुना 3 गुना 4। आइए इसका गुणन करते हैं। 2 पंचे 10, 10 तिया 30, 30 चरे 120। तो ये 5 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड के बाद यदि एक साथ बजती है तो पुनः 120 सेकंड के बाद वह एक साथ सभी घंटियाँ बजेगी। यानी हम लोग इन सेकंड का लॉसो ज्ञात कर लें कि ताकि सभी जो प्रत्येक का गुणज हो जो सम अपवर्त हो और उसमें लघु समवर्त हो। तो इससे हमारा जो आंसर आ रहा है 120 सेकंड, यानी वह घंटियाँ पुनः एक साथ 120 सेकंड के बाद बजेगी। आशा करते हैं ये प्रश्न समझ में आपका आ गया होगा। आइए प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। आइए चलते हैं आगे के प्रश्न पर। यह प्रश्न प्रायः कंपटीशन में पूछा जाता है। नवोदय में तो आता ही है, लेकिन अन्य कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि भिन्न में जो संख्या रहे उसका मॉसो निकालने या लॉसो निकालने कहा जाता है। तो आप इसे ठीक से याद कर लें। यदि इस तरह का भिन्न संख्या हो, अगर लॉसो निकालने बोले तो ऊपर के अंश का लॉसो निकाल लीजिएगा। अगर मॉसो निकालने बोले तो ऊपर के अंश का मॉसो निकाल लीजिएगा। यानी जो निकालने के लिए प्रश्न में दिया रहेगा, लॉसो दिया रहेगा तो ऊपर का लॉसो, मॉसो दिया रहेगा तो ऊपर का मॉसो, और नीचे वाले हर का उसका अपोजिट। यदि मॉसो निकालने के लिए यहाँ कह रहा है
तो यह नीचे वाले का हमको लॉस निकालना है। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। 3, 5, 15 का हम लोग को मौसो ज्ञात करना है। तो 3, 5 और 15 का मौसो यदि हम लोग निकालने जाएंगे तो साधारणतः 1 होगा, क्योंकि 3 से 5 विभाजित नहीं होगा। 5 से 15 विभाजित अवश्य हो सकता है, 3 से 15 विभाजित अवश्य हो सकता है, लेकिन 3 से 5 का विभाजन नहीं होगा। तो इसका मौसो जो होगा वो होगा 1। 3, 5, 15 का मौसो होगा 1। अब हमको नीचे का लॉस निकालना है। कितने हैं? 8, 12 और 16। तो 2, 4, 6, 8। 2, 2, 2 तिया 6, 2 4 8। पुनः 2 से 2 1 के 2, 3, 2 दूनी 4। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 दूना 48। तो इसका लॉस हमारा हो रहा है 48। तो अब इसका मौसो पूरा इक्वेशन प्रश्न का हमको निकालना है। तो इसका मौसो जो होगा वो होगा 1/48। तो इस तरह भिन्न संख्याओं का लॉस और मौसो निकालना बहुत ही सरल है। सिर्फ आपको याद रखना है कि जो निकालने बोला जाएगा वह ऊपर के अंश का निकालना है। यानी मौसो बोलेगा तो ऊपर के अंश का मौसो निकालेंगे, लॉसो बोलेगा तो ऊपर का लॉसो निकालेंगे, और हर का जस्ट इसका अपोजिट, जो प्रश्न में निकालने बोलेगा उसका उल्टा हम लोग करेंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।